संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन पहले दिन ही परीक्षा का पेपर लीक हो गया। कुछ ही मिनटों में वायरल प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर सर्कुलेट होने लगा और हैरत की बात तो यह है कि बीएसएससी का पेपर और वायरल प्रश्न पत्र दोनों हुबहू हैं, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने जांच भी शुरू की और मोतिहारी के शांति निकेतन स्कूल के एक शिक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है? क्या पहले दिन की पहली पाली की परीक्षा दोबारा होगी? बीएसएससी का पेपर लीक, परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हुआ प्रश्न पत्र। बड़ा सवाल, क्या रद्द होगी परीक्षा? मोतिहारी का यही वो स्कूल है जहां से बीएसएससी पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने शिक्षक सचिंद्र नाथ ज्योति को हिरासत में लिया है। मोतिहारी के शांति निकेतन स्कूल। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। रूम नंबर 42 से पेपर लीक हुआ। यहाँ पर परीक्षक सचिंद्र नाथ ज्योति की ड्यूटी लगी थी। सचिंद्र नाथ से पूछताछ की जा रही है। एसएससी एग्जाम का पेपर लीक होने के मामले में मोतिहारी के जिस स्कूल के शिक्षक की हिरासत में लिया गया है, इस वक्त हम मौजूद हैं उस स्कूल में। यह मोतिहारी का शांति निकेतन स्कूल है। शांति निकेतन स्कूल है जहां के शिक्षक एसएन ज्योति को आर्थिक अपराध इकाई ने कल रात में हिरासत में लिया है। उन पर आरोप है कि जिस कमरे से क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है उस कमरे में वो परीक्षक थे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 8 साल के बाद आयोजित की गई है, लेकिन पहले दिन ही पेपर लीक होने से परीक्षा सवालों के घेरे में है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो गया। परीक्षा में पूछे गए सवाल और वायरल प्रश्न पत्र दोनों सेम है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रश्न पत्र लीक होने के सवाल पर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। बस विभाग पर पल्ला झाड़ते हुए जांच के निर्देश की बात कही। हमने जब अधिकारियों से बात की तो उन्होंने इसकी ठोस पुष्टि नहीं की। तो कुछ भी हुआ है जांच होगा। प्रथम बार प्रश्न पत्र लीक हुआ है ऐसा तो नहीं है। तो जांच होगा और दोषी जेल जाएंगे। गंभीर दफा में मुकदमा होगा। प्रश्न पत्र लीक होने की खबर कैसे फैली, ये भी जान लीजिए। शुक्रवार 23 दिसंबर को सुबह 10 बजे परीक्षा शुरू हुई। सुबह 11:09 पर पेपर वायरल हो गया था। वायरल प्रश्न पत्र और असली प्रश्न पत्र सेम था। हंगामे के बीच शुक्रवार को दूसरी पाली की परीक्षा तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में 5.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए। अब जबकि प्रश्न पत्र लीक होने में एक शिक्षक को हिरासत में लिया जा चुका है, उसके बाद छात्र संघ के नेता शिक्षा महकमे पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि शिक्षा माफिया को सरकार का सह मिला है। अब उन लोग को क्या करना चाहिए, पेपर रद्द होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, अब तो वो लोग बताएंगे ना। जी वायरल हुए थे, मेरा क्वेश्चन सही था, वायरल सही था। क्वेश्चन भी कल वायरल हुए जो सही क्वेश्चन। जानकारी तो नहीं है, पेपर में देखे हैं, ठीक है ना, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ये गलत चीज़ है। जैसे जिस तरह से ऑनलाइन एग्जाम हो रही है, ठीक है ना, मेरे ख्याल से बिहार में भी ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए, समझे ना। बच्चा सब अपना पूरा जवानी बर्बाद कर रहा है, अपना पैसा बर्बाद कर रहा है और नौकरी के नाम पे तो सब जीरो ही है। तो बहुत दिन बाद एग्जाम भी लिया है, ऊपर से इस तरह से तो बहुत लोग बच्चे जो मेहनत किए हैं, अगर लीक होता है तो उनको कितना प्रॉब्लम होगा। पेपर लीक होते ही विपक्ष को भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया। बीएसएससी परीक्षा पेपर लीक के बहाने नेता प्रतिपक्ष ने बिहार सरकार को घेरा है। भी ये समीक्षा करेंगे, निरीक्षण करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, इसी के नाम पर टालते रहेंगे। इनका तंत्र आज कर्मचारी चयन आयोग में हो, बीपीएससी के अंदर हो, जिन लोगों को पोषित करके बैठाए हैं, ये लोग पूरे भ्रष्ट मानसिकता से ग्रसित हैं और ये हस्तिनापुर के गुलाम के तरह काम कर रहे हैं। वहीं सत्तारूढ़ घटक दल कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दे रहा है। एक सुर में जांच की बात कही जा रही है। अगर सही मायने में लीक हुआ है तो ये किनकी जिम्मेदारी थी या किनकी वजह से ये लीक हुआ है, तो उनको चिन्हित किया जाएगा और सरकार जरूर उस पर कार्रवाई करेगी। ये बीपीएससी की परीक्षा थी। राज्य की अंदर प्रशासनिक व्यवस्था संभालने वाले
सबसे बड़े तंत्र का यहाँ से चयन होता है, और उस चयन में कोई गलती होगी तो वही लोग कष्टदायक जीवन में बन जाते हैं जनता के लोग। तो सरकार इस पर निर्णय करेगी। लोगों को विश्वास करना चाहिए कि सरकार अनुचित निर्णय कभी नहीं करती है। एसआईटी इसकी जांच का तह तक जाएगी और ऐसे नापाक इरादों वालों को न केवल सलाखों के भीतर करेगी, ऐसे तत्वों पे हमेशा के लिए रोक लगाने का प्रयास करेगी। कार्रवाई को लेकर छात्रों का हंगामा जारी है, लेकिन बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव सुनील कुमार ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल परीक्षा रद्द नहीं होगी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जब पेपर लीक हो गया है तो परीक्षा के निष्पक्ष होने का आधार क्या हो सकता है? क्या ऐसे में मेधावी छात्रों को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।